अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात। सैयदा रिज़वाना बतूल क्लास हश्तम उर्दू के साथ हाज़िर है। जी, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी सबक आपको पढ़ाया गया और उनकी शख्सियत के हवाले से तफसीली मालूमात बताई गई और उसके बाद अल्फाज मानी करवाए गए और सबक की तफ़हीम जो है वो आपको तफसीलन समझाई गई। इसके बाद अब बारी है मशक़ी सवालात की, जिसे सरगर्मियों के उन्वान से शामिल निसाब किया गया है। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी तहरीक पाकिस्तान के एक बहुत अहम कारकुन, आलिम, मुकर्रर, मुदर्रिस थे। उनकी शख्सियत हमा जहत थी और इनकी शख्सियत के हवाले से तमाम पहलुओं से आपके हवाले से गुफ्तगू की गई। इसमें आप देखिए कि अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का स्वानी खाका मुरतब करने के लिए कहा गया है। स्वानी खाका कि उनकी शख्सियत के हवाले से अहम मालूमात क्या थीं। आपको इस बात का इल्म है कि ये चीज़ें आपको किताब पर क्लासरूम में बोर्ड पर हल कराई जाती थी और उसके बाद आप इसको नीट कॉपी पर खूबसूरती से तहरीर करते थे। उनके स्वानी खाका में सबसे पहले जो बात आपसे पूछी गई है वो है विलादत, और उनकी विलादत हुई है 10 मुहर्रम उल हराम सन 1885 में। क्या है? 10 मुहर्रम उल हराम सन 1885 में। उसके साथ सामने आप आ जाएं इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम आपने सबक में बड़ी वजाहत से पढ़ा कि उनकी इब्तदाई तालीम क्या थी। इब्तदा में सबसे पहले उन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया था और वो उन्होंने हाफिज़ नामदार ख़ान से पढ़ा। किससे? हाफिज़ नामदार साहब से उन्होंने पढ़ा। उसके बाद उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। उसके बाद अहम सिफ़ात उनमें क्या थी? आपको पता है, सबक में भी आप पढ़ चुके हैं कि बेहतरीन आलिम थे, मुकर्रर बेहतरीन थे। जब कोई बात करते थे तो दिल में घर कर जाती थी, यानी कि मुतासर कुन गुफ्तगू थी, उनकी दिल पर असर करने वाली गुफ्तगू थी। मुहद्दिस थे, हदीस का इल्म जानते थे। मुअल्लिम थे, उस्ताद थे। कौमी रहनुमा थे, मुदर्रिस थे। अहम सिफ़ात जो हैं वो आपने सुन ली। आलिम, मुकर्रर, मुहद्दिस, मुअल्लिम, कौमी रहनुमा और मुदर्रिस थे। उसके बाद आप देखें आगे अहम खिदमात कि उनकी खिदमात क्या हैं। मुसलमानान हिंद के लिए उनकी बेतहाशा खिदमात हैं, जिनको हम 3 हेडिंग्स में नुमाया करके लिखेंगे। क्या हैं? कौमी, मिली और सियासी हैं। क्या खिदमात हैं? कौमी, मिली और सियासी। उसके बाद उनकी अहम तसनीफ़ क्या हैं? उन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी, जो तफसीर उस्मानी के नाम से शाया हुई। क्या है? तफसीर उस्मानी के नाम से शाया हुई। अहदीस में गहरा इल्म रखते थे और उनकी शरह सही मुस्लिम अहम तसनीफ़ में शामिल है और शरह सही बुखारी भी इसमें शामिल है। उसके बाद आप देखें कि खिदमात के बाद ये नीचे उनकी वफ़ात पूछी गई है। वफ़ात 13 दिसंबर सन 1949 को हुई। ये चीज़ें आप सबक में भी तफसील से पढ़ चुके हैं। और जब भी किसी अहम शख्सियत के हवाले से पढ़ाया जाता है तो उस हवाले से उनके कारनामे और उनकी शख्सियत के हवाले से उनकी ज़िंदगी से हमें क्या पैगाम मिलता है वो लाजमी तौर पे बच्चों को बताया जाता है। तो इनकी ज़िंदगी से हमें हासिल होने वाला पैगाम ये है कि मेहनत और लगन को ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। और कोई भी शख्स अगर मेहनत से काम करता है, लगन से काम करता है और जोश व जज्बा रखते हुए काम करता है तो वो कभी नाकाम नहीं होता। और यही दर्स इनकी ज़ात से मिलता है कि अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए और अपने दीन के लिए हम खिदमात अंजाम दें और अच्छे तरीके से काम करें। उसके बाद देखिएगा कवायद। कवायद क्या है? यानी कि ग्रामर के लिहाज से ये सवाल है। सवाल ये है कि मंदरजा झैल खाली जगह ख़त कशीदा दिए गए अल्फाज की इज़दाद से पुर कीजिए। इज़दाद किसे कहते हैं? यानी कि ज़िद, मुतज़ाद अल्फाज। आप देखें
ये कहानी आगाज़, इसमें अंडरलाइन किए गए हैं ख़त कशीदा अल्फाज की तरह कि इनका आपने मुतज़ाद लिखना है। क्या लिखना है? इनका आपने मुतज़ाद लिखना है। जैसे आप देखें, आगाज़ का मुतज़ाद है इंजाम। ये कहानी आगाज़ से अंजाम तक नहायत दिलचस्प है। बेह मुबाहिसे में अली ने करारदाद की हमायत की। हमायत का मुतज़ाद आपने दूसरी तरफ लिखना है और मैंने उसकी मुखालिफत में दलाइल दिए। क्या है? हमायत का क्या है? मुखालिफत में। ये आपने तकरीरी मुकाबलों में भी अक्सर देखा है, मुबाहिसे में भी देखा है कि एक जो जगह जो है डाइस पे मुखालफत लिखा होता है और मुवाफ़क़त या हमायत लिखा होता है। बका सिर्फ अल्लाह ताला को है, बाकी हर चीज़ डैश हो जाएगी। बका का मुतज़ाद है फ़ना। बका हमेशा रहने वाली और फ़ना फ़ानी ख़त्म होने वाली। उसके बाद देखिएगा, अल्लाह ताला रोज़े अव्वल से है और इसकी कोई आखिर नहीं है। अव्वल का जो मुतज़ाद है वो आखिर है। हमें सही बात की तायीद, देखें तायीद पे लिखा हुआ है और इसका हमने मुतज़ाद लफ्ज़ देखना है और गलत बात की तरदीद करना चाहिए। ज़िंदगी तल्ख़ो डैश तजर्बात पर मबनी है। तल्ख़ कड़वा और शीरी मीठा। ज़िंदगी तल्ख़ो शीरी तजर्बात पर मबनी है। इसी अल्फाज मुतज़ाद के हवाले से आप देखें आखिरी कि वो तहरीर व डैश में यकसा महारत रखता है। वो तहरीर व तकरीर में यकसा महारत रखता है। अब आप आ जाएं, सवाल नंबर 1 आपने किया स्वाने खा का। कवायद सवाल नंबर 2 अल्फाज मुतज़ाद थे और तीसरा सवाल है मंदरजा झैल जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के वाहिद या जमा बनाकर जुमले दीगर ज़रूरी तब्दीलियों के बाद दोबारा तहरीर कीजिए। जी, बड़ा गौर तलब है, आसान है और मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आलिम की तकरीर तालिबे इल्म की इस्लाह का ज़रिया बन गई। इसमें वाहिद क्या क्या है? आलम, तकरीर, तालिबे इल्म और गई भी जो है वाहिद का सिगा है। तो आलिम की जगह होगा उलमा, तकरीर की जमा होगा तकरीर, तालिबे इल्म की जगह होगा तोलबा और गई की जगह होगा गई। तो ये जुमला इस तरह मुकम्मल होगा कि उलमा की तकरीर तलबा की इस्लाह का ज़रिया बन गई। उसके बाद आप देखिएगा दूसरा है अल्लामा इकबाल के अफ़कार व तसनीफ़ के तमाम नक़ूश अनमिट हैं। जी, अंडरलाइन है, अफ़कार भी, तसनीफ़ भी, नक़ूश भी। ये क्या है? ये जमा है। इनकी जगह हमने वाहिद लिखना है। जैसे अल्लामा इकबाल की के अफ़कार यानी फ़िक्र, फ़िक्र तसनीफ़, तसनीफ़ की जगह होगा तसनीफ़ के तमाम नक़ूश का वाहिद है नक्श, अनमिट हैं। अल्लामा इकबाल की अफ़कार की जगह अल्लामा इकबाल के फ़िक्र तसनीफ़ के तमाम नक्श अनमिट हैं। ये जुमला मुकम्मल होगा। उसके बाद आप देखिएगा मुदर्रिस ने मुहद्दिस से हदीस सुनी। मुदर्रिस वाहिद, मुहद्दिस वाहिद, हदीस वाहिद, सुनी वाहिद का सीगा। इसको हम जमा में ऐसे करेंगे मुदर्रिसीन ने मुहद्दिसीन से अहदीस सुनी। समझ आपको आ गई होगी कि मुदर्रिस का है मुदर्रिसीन, मुहद्दिस का है मुहद्दिसीन और हदीस का है अहदीस और सुनी का है सुनी। समझ आ गई आपको बेटा? आगे है कि मुतअल्लिमीन अपने मौलमीन से अलूम हासिल करते हैं। मुतअल्लिमीन जमा है और इसकी वाहिद होगी मुतअल्लिम।
अपने मुअल्लिमीन, मुअल्लिम से अलूम की वाहिद है इल्म, हासिल करते हैं। मुतअल्लिम अपने मुअल्लिम से इल्म हासिल करते हैं। जी, इसके बाद ज़बानदानी के हवाले से चौथा सवाल है इग़लात की तस्सीह करना। मंदरजा झैल जुमलों में मौजूद गलतियों को तलाश करके इनकी तस्सीह कीजिए। जुमला है, मैंने आपको लिखकर तहरीरी इतला दी थी। लिखना और तहरीर एक ही बात है। क्या है? लिखना और तहरीर एक ही बात है। इनमें से एक ही चीज़ लिखी जाएगी कि मैंने आपको तहरीरी इतला दी थी। मैंने आपको तहरीरी इतला दी थी। उसके बाद देखिए, मैंने दाल के साथ चावल खाए। मैंने दाल चावल खाए। जिस तरह आप कॉपी पे जब लिखेंगे तो जिस तरह आपने पीछे तमाम जुमले जो हैं वो खाली जगह पुर करके लिखेंगे, और जैसे वाहिद जमा वाला है ऊपर आप जुमला लिखेंगे, नीचे अगर जमा का जुमला है ऊपर जमा का, नीचे वाहिद का है और नीचे जमा का। यानी कि जो किताब में मौजूद है और जो दुरुस्त करके करेंगे, एक लाइन छोड़ के खूबसूरती के साथ, खुशखती के साथ आपने लिखना है। जैसे कश्ती चलाने वाला मल्लाह बहुत माहिर था। ठीक है, पहले ये जुमला लिखेंगे और जो दुरुस्त जुमला होगा वो इसके नीचे लिखेंगे। कश्ती चलाने वाला और मल्लाह एक ही चीज़ है। ठीक है, मल्लाह बहुत माहिर था, हम ये लिखेंगे मल्लाह बहुत माहिर था। कश्ती चलाने वाला इसमें से काट देंगे। मेरा सलाम उनसे बोलना, बोला नहीं जाता, सलाम कहा जाता है। कि मेरा सलाम उनसे कहना, ये भी जुमला ठीक है, और मेरा सलाम कहना, ये भी जुमला ठीक है। मेरा सलाम उनसे कहना या मेरा सलाम कहना। बीमारी के बाद मैंने 5-8 दिन आराम किया। क्या है? बीमारी के बाद मैंने 5-6 दिन होता है या 7-8 दिन होता है, तो ये 5 और 8 दिन लिखा हुआ है। तो यहाँ आप इसकी तस्सीह करेंगे कि बीमारी के बाद मैंने कुछ दिन या चंद दिन आराम किया। क्या होगा? आप कहेंगे कि बीमारी के बाद मैंने चंद दिन या कुछ दिन आराम किया। खालिद से हर दिन मेरी मुलाकात होती है। हर दिन इसमें नहीं होगा, ये गलत है। खालिद से रोज़ाना मेरी मुलाकात होती है। क्या है? खालिद से रोज़ाना मेरी मुलाकात होती है। खौफ से मेरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होना खुद एक कैफियत है जो बदन पर तारी हो जाती है, खौफ की वजह से, दहशत की वजह से। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सही जुमला है? कि खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद आप देखें कि सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया, सवाने खाका का, जिसमें विलादत, इब्तदाई तालीम, सिफ़ात, अहम खिदमात, अहम तसनीफ़, वफ़ात और ज़िंदगी से हासिल होने वाला पैगाम पूछा गया। उसके बाद सवाल नंबर 2 में अल्फाज मुतज़ाद थे, और सवाल नंबर 3 में वाहिद जमा की वजाहत जुमलों की सूरत में कराई गई। सवाल नंबर 3 में जी, सवाल नंबर 4 में ज़बानदानी की महारत देते हुए बच्चों को अगलात की तस्सीह जो है वो करवाई गई। इसी तरह आपने जो है पहले दुरुस्त जुमला, गलत जुमला लिखना है और फिर दुरुस्त लिखना है। इसी तरह आपने नंबर देकर जुमलों को खूबसूरती तरह से लिखना है, और इसी तरह जो ख़त कशीदा अल्फाज जो है वो बताए गए हैं उसको आपने उसी तरह निशान लगाकर लिखना है वजाहत के साथ, और खुशखत लिखना है। जी, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी के हवाले से जो हम सबक पढ़ रहे थे वो मुकम्मल हो गया।
मुकम्मल हो गया सबक हमारा, और जो चीज़ें मैंने आपको बार बार इनकी शख्सियत के हवाले से समझाई थी वो मैं आपको एक जायज़ा कहें, रिव्यू कहें, उसके ज़रिए मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। सबसे पहले इनके जायज़ा में आप इनकी विलादत ले लें। विलादत सन 1885 है, ठीक है। इनकी शख्सियत का सबसे बड़ा और अहम पहलू क्या है? तहरीक पाकिस्तान के मुतहर्रिक कारकुन रहे, यानी कि इन्होंने अपनी तहरीर में भी तहरीक पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा किया और अपनी तकरीरों के ज़रिए भी इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, और इस सिलसिले में एक बहुत मुतहर्रिक कारकुन रहे और बहुत इनका सियासत में एक एक्टिव रोल रहा। उसके बाद आप देखें कि जहाँ तहरीक पाकिस्तान में सियासी लोग भी शामिल थे, दीनी यानी कि उलमा भी शामिल थे, खिलाड़ी भी शामिल थे, और भी दूसरे लोग थे जिनका किरदार नज़र आता है, तो उलमा में इनका किरदार जो है वो बहुत नुमाया नज़र आता है, क्योंकि हमारी जैसे शख्सियत है उनकी शख्सियत के और भी बहुत से पहलू हैं, और इन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पर रह कर, इदारों में रह कर तहरीक पाकिस्तान के लिए काम किया। आलिम थे, सबसे बड़ी बात कि वो आलिम थे, बेहतरीन मुकर्रिर थे, मुहद्दिस थे, यानी अहादीस के बारे में गहरा इल्म रखते थे। इनको दीनी इल्म की में अव्वल आने पर और अच्छा नतीजा जो है वो दिखाने पर इन्हें दस्तारे फ़जीलत जो है वो अदा किया गया। इन्होंने जब 1908 में दर्जा फ़जीलत अव्वल दर्जे से जो है दारुल उलूम में पास किया था, तो इन्हें दस्तारे फ़जीलत अता की गई थी। मंतक पढ़ाते थे, जो एक बहुत मुश्किल मजमून था। मंतक क्या है? अकली दलाइल से हक बात को साबित करना। क्या है मंतक? अकली दलाइल से हक बात को साबित करना। उसके बाद मदरसा फतेहपुर में सदर मदरस रहे। क्या रहे? वहाँ इनका जो है फतेहपुर जो है वो दिल्ली में था, बतौर सदर मदरस जो है वहाँ खिदमत इंजाम देते रहे। और यहाँ आपने तकरीबन, मैं आपको मालूमात के तौर पे बताती चलूँ कि तकरीबन इन्होंने यहाँ 2 साल दौरा हदीस और आला दर्जे की दीगर कुतुब पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था इन्होंने? अहादीस और आला दर्जे की जो हैं दीगर किताबें जो हैं वो मदरसा फतेहपुर में पढ़ाते रहे। तहरीर व तकरीर में इतनी ज़्यादा महारत हासिल थी कि अगर इनकी पढ़ी हुई किताबें लोग जो है वो पढ़ते थे तो उन पे ऐसी कैफियत तारी हो जाती थी कि जो उनके दिलों पर और उनकी नज़रों में और दिमाग में कोई ना कोई जो है असर छोड़ जाती थी, क्योंकि इनका अंदाज़ बेहद शीरीं, साफ, सादा और दिलनशीं था, तहरीर में भी और तकरीर में भी। और जब आलिम जो है बाअमल हो तो उसकी बात में भी बहुत ज़्यादा असर जो है वो दिखाई देता है। इनकी अहम खिदमात अगर देखी जाए तो उसमें सन 1911 में जंगे बल्कान के लिए चंदा भी जमा किया था। क्या किया था इन्होंने? चंदा भी जमा किया था। उसके बाद सियासत में हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग के रुकन बने। क्या था? मुस्लिम लीग के रुकन बने थे और सियासत में बाकायदा तौर पर इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आपने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान का दस्तूर कुरान और हदीस के मुताबिक होना चाहिए। आपने इस बात पर भी जोर दिया कि कुरान और हदीस के मुताबिक पाकिस्तान का दस्तूर होना चाहिए। और आपने 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान जब पेश की गई थी तो अल्लामा साहब ने भी उसी वक्त जो है मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। ये मैंने आपको समझाते हुए भी बात सबक समझाई थी। आज रिव्यू और जायज़े में ये बात दोबारा बता रहे हूँ। आपने कौमी परचम को कराची में पहली दफ़ा सर बुलंद किया, यानी कि क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में जब परचम कुशाई की गई तो आपने ही की थी, और आप पाकिस्तान का झंडा लहराकर सब्ज़ हलाली परचम की इज़्ज़त व तौकीर को आपने 4
चांद लगाया, और ये बहुत मुनफरिद एजाज़ है जो किसी और को हासिल नहीं हो सकता दोबारा। आपने कायदे आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा भी पढ़ाई। आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा भी पढ़ाई। आपकी किताबों में तफसीर उस्मानी, शरह सही मुस्लिम और शरह सही बुखारी शामिल हैं। अगर आपकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त देखा जाए तो आपने 13 दिसंबर सन 1949 में वफ़ात पाई थी, और आप जो हैं इस दुनिया से कूच कर गए, और आपका जस्द खाकी जो है इस्लामिया कॉलेज कराची के हाथे में ही दफन है। और पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी, जो कि मौलाना कौकब उकाड़वी के वालिद हैं, उन्होंने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इस तरह आपकी शख्सियत का जायज़ा जो सबक समझाने के बाद दोबारा मैंने आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बेटा, होमवर्क जो है, पहले आपने अल्फाज मानी लिखे थे, फिर आपने सबक का खुलासा लिखा जो मैंने आपको समझाया, और जिस तरह आपको मैंने फर्स्ट टर्म में भी जो है समझाया था कि किस तरह सबक का खुलासा लिखा जाता है। तो आपका होमवर्क है सलीस उर्दू तहरीर कीजिए अलामा शबीर अहमद उस्मानी के सबक में से। दर्ज झैल पैराग्राफ की सयाक़ो सबाब का हवाला देते हुए सलीस उर्दू या सलीस पैराग्राफ तहरीर कीजिए। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। और आपको पता है कि सबक का नाम भी लिखा जाता है, लेकिन चूँकि एक ही सबक अभी हमने पढ़ा है तो ज़ाहिर है वो आपको पता है जी। ये पैराग्राफ जो है जिसकी मैंने आपको सलीस लिखने के लिए दी है वो ये है, गौर से सुनिए। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को बचपन ही से तहरीर व तकरीर का बहुत शौक़ था। दिल्ली में आपकी तकरीर की धूम मची हुई थी। आपकी तकरीर में सादगी, बयान में मतानत और लताफत का अंसर गालिब था। आपको फसाहत व बलागत पर भी कामिल दस्तरस हासिल थी। इसी वजह से हर शख्स आपकी शख्सियत का गर्विदा था। आप देखें जो ख़त कशीदा अल्फाज के हैं जिनके मानी आपने लिखने हैं, उसमें सबसे पहला लफ्ज़ है तहरीर व तकरीर। क्या है? तहरीर व तकरीर। उसके बाद धूम मची हुई थी, मतानत, फसाहत व बलागत और गर्विदा। जब भी बेटा, हमेशा मैं आपको नसर पारे की तशरीह सलीस उर्दू, नसर पारे की तशरीह 9th 10th में होती है, आपके लिए यह अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। सलीस उर्दू जब कराती हूँ तो आपको याद होगा कि मैं बोर्ड पर पैटर्न भी समझाती हूँ, खाका भी लिख के समझाती हूँ कि ताकि आपको उस खाके पर सलीस उर्दू लिखने में मुश्किल ना हो जी। ये जो आपको होमवर्क मैंने दिया है सलीस उर्दू का, ये उसका खाका मैंने बना के दिया है, ठीक है। होमवर्क का सबसे पहले आप सबक का नाम लिखेंगे। आप देखें कि हेडिंग के साथ, कटे हुए मार्कर के साथ मैंने किस तरह वजाहत से लिखा है। क्या लिखा है? सबक का नाम। और आगे ही आप जो है सबक का नाम नहीं लिख देंगे। मैंने बहुत दफ़ा बच्चों को कहा है कि आप खुले खुले करके और वाज़े अल्फाज लिखा करें, लेकिन वो एक ही लाइन में घुसा घुसा के छोटे छोटे लफ्ज़ लिखते हैं। जितना ज़्यादा वाज़े और खुले अल्फाज आप लिखेंगे, बोर्ड में ये पैटर्न जो है बहुत खूबसूरती से पेश किया जाएगा। तो लिखने से ज़्यादा आपका पेश करना जो है वो अहम होता है। देखें, वहाँ सबक का नाम लिखा है, निचली लाइन में यहाँ आप सबक का नाम लिखेंगे। सयाक़ो सबाक के कहाँ से, ये किस सबक से लिया गया है और इसमें क्या बयान किया गया है। एक किस्म की अहम नुकात या अहम बातें या मरकज़ी ख़याल और पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, ये सारा आप लिखेंगे, जो 5 से 7 लाइनों से ज़्यादा ना हो। बाज़ बच्चे 1.5 2 सफ़े के जो हैं सयाक़ो सबाक लिख देते हैं, पूरा सबक लिख देते हैं, जिससे जो है वो तहरीर मुतासिर कुन नहीं लगती। उसके बाद आप इसी तरह हेडिंग लिखेंगे, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। देखिए, जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह आपने खूबसूरती से लिखना है, और वाज़े खाका जो है इस तरह बना कर लिखना है।
अल्फाज और मानी आपने वाज़े तरीके से लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद सलीस उर्दू या सलीस पैराग्राफ जो है इसका आखिरी नुक्ता है। यह आपने इतनी खूबसूरती से लिखना है कि देखने वाला जो है उसको मुतासर कुन तहरीर लिखें। बास तालिबात को मैंने देखा है कि वो पूरा पैराग्राफ उसी तरह उतार देती हैं और मुश्किल अल्फाज पर वाइटो लगाकर उसका मानी लिख देती हैं और इस तरह वो सलीस उर्दू मुकम्मल करती हैं। ऐसे अच्छा तासुर नहीं पड़ता। आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसको आपने सादा सहल और अपने सादा अंदाज में लिखना है। जो उनके अल्फाज मानी हैं उनमें तब्दील करके आपने इसको खूबसूरती से लिखना है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और आपको पता है कि आपका होमवर्क सलीस उर्दू पैराग्राफ है। ठीक है, इसके अलावा अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप फ़ोन कॉल करके और मैसेज के ज़रिए मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इसके साथ ही सैयदा रिजवाना बतूल आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान, बशर्ते सेहत व ज़िंदगी। दोबारा मुलाकात होगी।